आइए हम आशीषों की ओर ले जाने वाले शब्द शीर्षक उपदेश के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। आइए हम यूहन्ना अध्याय 3 देखें। यूहन्ना अध्याय 3 आयत 3। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। यदि हमारा शारीरिक जन्म पहला जन्म है, तो हमारा आत्मिक जन्म यूहन्ना अध्याय 3 में नए जन्म के रूप में वर्णित किया गया है। मान लीजिए कि अतीत में हम अक्सर आसानी से क्रोधित हो जाते थे, बहुत शिकायत करते थे और दूसरों के प्रति नकारात्मक व्यवहार करते थे। हम अपने गुस्से को नियंत्रित नहीं कर पाते थे और हमने लोगों पर कठोर दबाव डाला। क्या फिर से जन्म लेने का मतलब दूसरी बार जन्म लेना नहीं है? इसलिए अब हमें उन लोगों के रूप में पुनर्जन्म लेना चाहिए जो परमेश्वर के वचन की शक्ति के द्वारा शुद्ध और चंगे हो चुके हैं और शिकायत, अशिष्टता या ईर्ष्या के शब्द नहीं बोलते। हमें ऐसे शब्द बोलने चाहिए जो दूसरों को प्रोत्साहित करें, समर्थन दें और मजबूत बनाएं, ताकि हम अपने स्वर्गीय घर में सुरक्षित रूप से एक साथ जा सकें। अगर हम ऐसे लोग बन जाएं जो केवल इस तरह के शब्द बोलते हैं, तो परमेश्वर हमें उन लोगों की श्रेणी में शामिल नहीं करेंगे जो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। कोई भी परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता जब तक कि वह दोबारा जन्म न ले। वह हमसे कहेंगे, तुम्हारा जीवन स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के योग्य है ना? कुछ सदस्य पुनर्जन्म लेने की शिक्षा को गंभीरता से नहीं लेते, भले ही उनका मानना है कि फसह और सबत के दिन को नहीं मानना अस्वीकार्य है और इसके गंभीर परिणाम होंगे। सभी लोगों, परमेश्वर के वचन का कोई भी भाग ऐसा नहीं है जिसे गंभीरता से नहीं लिया जाए। आइए मत्ती अध्याय 5 आयत 20 पर एक नजर डालें। मत्ती अध्याय 5 आयत 20। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, तब क्या होगा? तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। क्या यह भी परमेश्वर द्वारा दिया गया नियम नहीं है? उन्होंने जोर देने के लिए कभी शब्द भी शामिल किया है। हमें पुनर्जन्म लेकर परमेश्वर में नए लोगों के रूप में बनना चाहिए और स्वर्ग के लोगों की समानता को धारण करना चाहिए। क्या हमें अपने शब्दों, कार्यों और दृष्टिकोणों में दुनिया के लोगों से अलग नहीं माना जाना चाहिए? आइए हम अगली आयत पर एक नजर डालें। आयत 21। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा। और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह अरे मूर्ख हिब्रू में एक अपमान है, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। हमें सिय्योन में कभी किसी से ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए, है ना? ऐसे वचन हैं जो आशीष लाते हैं, परमेश्वर को प्रेरित करते हैं और हमें स्वर्ग में प्रवेश करने देते हैं। तब हमें बाइबल से सीखना चाहिए और उन्हें अभ्यास में लाना चाहिए। इसलिए धन्यवाद, मुझे माफ कीजिए, मैं अब से और अधिक प्रयास करूंगा और बेहतर करूंगा। ये शब्द हमेशा सिय्योन में होने चाहिए, क्योंकि ये नुकसान नहीं पहुंचाते बल्कि दूसरों को सम्मान दिखाते हैं।
हमें यह कहना सीखना चाहिए, आइए हम सद्भाव और एकता से काम करें। यूहन्ना अध्याय 3 में यीशु ने कहा, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। और मत्ती अध्याय 5 में उन्होंने कहा, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने न पाओगे। आइए पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 में भी इसकी पुष्टि करें। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 आयत 7। क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। पर हम किसके हैं? दिन के हैं। विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। आइए हम आयत 15 पर गौर करके जानें कि उद्धार पाने वालों को हमेशा कौन से शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। आयत 15 में लिखा हुआ है, सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे। पर हमें क्या करने के लिए प्रयास करना चाहिए? सदा भलाई करने पर तत्पर रहो, आपस में और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा करो, सदा आनंदित रहो। और हमें क्या करना चाहिए? निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। और हमें क्या करना चाहिए? हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। बाइबल हमें यही सिखाती है। जैसे जैसे हम जीवन से गुजरते हैं, कभी कभी हम क्रोधित या परेशान हो जाते हैं और अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाते। हालांकि हमें स्मरण रखना चाहिए, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने न पाओगे। इसके अलावा हमें स्मरण रखना चाहिए, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। जब हम सांसारिक तरीके से जीते हैं, तब हम आसानी से कुड़कुड़ाने, शिकायत करने, नाराजगी, निंदा करने, ईर्ष्या, जलन, अहंकार और घमंड के लिए झुक जाते हैं। जो लोग परमेश्वर में नया जन्म लेते हैं, उन्हें इन चीजों के बारे में क्या करना चाहिए? हमें उन सभी से छुटकारा पाना चाहिए। ऐसे लोग कहां जाएंगे? वे स्वर्ग जाएंगे। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 आयत 15 में यह कहता है, सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो, आपस में और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा करो। हमें इस तरह प्रतिक्रिया करने और बोलने का प्रयास करना चाहिए कि हम अन्य लोगों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकें। भले ही अचानक परिवर्तन कठिन हो। यदि हम 10 बार शिकायत करते हैं तो आइए हम इसे घटाकर 5, फिर 2 और अंत में 1 भी न करें, ताकि हम धीरे धीरे मसीह में बदल सकें। तब हमें क्या करना चाहिए? हमें सदा आनंदित रहना चाहिए। जब हम खुश होते हैं तब हम शिकायत नहीं करते हैं ना? हमें हर बात में क्या करना चाहिए? जब हम धन्यवादित होते हैं तब हम कभी शिकायत नहीं करते। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो और हर बात में धन्यवाद दो। यह परमेश्वर की इच्छा है। यहां तक कि अगर आपके पति, पत्नी या बच्चे कुछ ऐसा कहते हैं जो आपको थोड़ा असहज महसूस कराए, तो इस मानसिकता के साथ जवाब दें, मैं समझता हूं कि ऐसा हो सकता है, और उनके साथ स्वर्ग के लोगों के रूप में कृपया व्यवहार करें। कृपया स्मरण करें कि ऐसा करने से आशीषें स्वर्ग में 1 बार, 2 बार, 10 बार, 100 बार और यहां तक कि 1000 बार भी जमा होंगी। क्या यह परमेश्वर की आज्ञा नहीं है? भले ही यह परमेश्वर की इच्छा है। क्या होगा यदि हम हर दिन क्रोधित हों, लोगों से बहस करें, कठोर वचन कहें और अपनी भावनाओं को प्राथमिकता दें, चाहे दूसरे इसे पसंद करें या न करें? तब हम एक मूर्खतापूर्ण जीवन जिएंगे, जहां हम पहला थिस्सलुनीकियों
अध्याय 5 में दिए गए नियमों को लगातार तोड़ेंगे, यह जानने के बावजूद कि वे परमेश्वर की इच्छा हैं और हर चीज की अवज्ञा करेंगे। आइए इफिसियों अध्याय 4 आयत 22 देखें। कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भ्रमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, हमें क्या करने के लिए सिखाया गया? उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और न शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाला फिर चोरी न करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। आयत 31, सब प्रकार की क्या? कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा, सब बैरभाव समेत तुमसे दूर की जाए। परमेश्वर हमें उनसे छुटकारा पाने की आज्ञा देते हैं, लेकिन कुछ इसे गुप्त रूप से रखते हैं। यदि उसे फेंक देना परमेश्वर की आज्ञा है, तो ऐसा करना परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करना होगा। क्या आज कोई है जिसने अपनी जेब में यह सोचकर कुछ छिपाया है, यह फेंकने के लिए बहुत कीमती है? आज आराधना समाप्त होने के ठीक बाद आइए हम उन्हें फेंक दें। परमेश्वर कहते हैं, सब बैरभाव समेत तुमसे दूर की जाए। आइए आयत 32 पर जाएं। हमें एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? एक दूसरे पर कृपालु, और हमें और क्या करना चाहिए? करुणामय हो। हमें उन पापियों पर दया करनी चाहिए जो यदि अंत तक सत्य में बने नहीं रहते तो उन्हें नरक की अनंत आग में जाना पड़ेगा। और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। अध्याय 5 आयत 1। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। स्वर्ग के लोगों के रूप में हम मसीह के महिमामय स्वरूप में बदल जाएंगे और अनंत जीवन और आशीषों का आनंद लेंगे। तब क्या हमें इस पृथ्वी पर महिमामय स्वरूप प्राप्त करने का अभ्यास नहीं करना चाहिए? क्या इसका अभ्यास न करना ठीक होगा? बाइबल में परमेश्वर के सभी वचन ऐसे नियम हैं जिनका हमें सम्मान करना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। इसलिए हमें यह नहीं कहना चाहिए, यह मेरे लिए मानना असंभव है। सब कुछ का पालन करना चाहिए और इसका पालन करने के लिए प्रयास करना चाहिए। पैर धोने की विधि के दौरान पतरस ने कहा, हे प्रभु, तू मेरे पांव कभी नहीं धोएगा। तब यीशु ने क्या कहा? उन्होंने कहा, यदि तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते हो तो इस क्षण से मेरे साथ तुम्हारा कोई साझा नहीं। सभी लोगों, परमेश्वर के वचन हमारे लिए व्यर्थ नहीं होने चाहिए, है ना? इसलिए हमें हमेशा आनंदित रहना चाहिए, लगातार प्रार्थना करनी चाहिए और सभी परिस्थितियों में धन्यवाद देना चाहिए। मुझे आशा है कि सिय्योन के सभी भाई और बहनें अपने पुराने स्वरूप से छुटकारा पालेंगे और अपने नए स्वरूप में परिवर्तित हो जाएंगे, ताकि इस वर्ष हम विश्वास पूर्वक परमेश्वर को घोषणा करें, अब मैं स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए तैयार हूं। गिनती की पुस्तक में 12 भेदियों द्वारा बोले गए सकारात्मक और नकारात्मक शब्द थे। उनमें से 10 ने नकारात्मक बातें की।
हम दूध और शहद की धाराओं वाले कनान देश को बिल्कुल भी जीत नहीं सकते। हालांकि उनमें से दो ने ऐसा नहीं किया। भले ही लोग बड़े आकार और कद के हों, वे हमारी रोटी हैं, क्योंकि यह वह भूमि है जिसे परमेश्वर ने हमसे वादा किया है। सभी लोगों, यह पहले से ही निर्धारित था कि कौन कनान में प्रवेश कर सकता है और कौन कनान में प्रवेश नहीं कर सकता। दूसरा समूह प्रवेश क्यों नहीं कर पाया? उन्होंने ऐसे शब्द नहीं बोले जो आशीषें लाता है। विश्वास के शब्द हमेशा आशीष लाते हैं। वे शब्द जो परमेश्वर को प्राथमिकता देते हैं और उन्हें हमारी आत्माओं का उद्धारकर्ता मानते हैं, हमेशा आशीषें साथ लाते हैं। यहोशू और कालेब से परमेश्वर ने कहा, तुम दोनों निश्चित रूप से कनान देश में प्रवेश करोगे। हालांकि 10 अन्य भेदियों और उनके साथ रोने कुड़कुड़ाने वालों के लिए परमेश्वर ने घोषणा की, वे निश्चित रूप से कनान देश में प्रवेश नहीं करेंगे। सभी लोग, आइए देखें कि बाइबल के कौन से शब्द आशीषें लाते हैं और कौन से शब्द शाप लाते हैं। सुसमाचार की पुस्तक में, जिसे हमने पहले पढ़ा था, यह लिखा है कि जो कोई भी अपने भाई या बहन से कहता है, अरे मूर्ख, वह स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा बल्कि नरक में फेंका जाएगा। सभी लोगों, आपको इसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। हमें इसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। भले ही ये यीशु के द्वारा कहे गए वचन हैं, ये केवल मानव स्वभाव के बारे में है। यह भी परमेश्वर द्वारा एक महत्वपूर्ण न्याय के मानक के रूप में स्थापित किया गया है, जो स्वर्ग जाने वालों और नरक जाने वालों को अलग करता है। हमारे सिय्योन परिवार के प्रत्येक सदस्य के संबंध में परमेश्वर हमें उनके साथ किसके समान व्यवहार करने की आज्ञा देते हैं। तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। वह किसके लिए किया है? लिखा है, वह मेरे ही साथ किया। सरल शब्दों में कहें तो आपने परमेश्वर के साथ किया। जब हम अपने बीच के सबसे कमजोर को मजबूत करने के लिए प्रोत्साहन के शब्द बोलते हैं, तब हम परमेश्वर से बात कर रहे होते हैं। आइए हम बाइबल के द्वारा इसकी पुष्टि करें। आइए हम मत्ती अध्याय 25 आयत 40 पर नजर डालें। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। यहां लोगों को 2 समूहों में विभाजित किया गया है। दाईं ओर का समूह, जिसे यीशु आशीषें देते हैं, और बाईं ओर का समूह, जिसे वह दंड सुनाते हैं। तब क्या इन लोगों ने वास्तव में परमेश्वर के साथ वैसा ही व्यवहार किया? उन्होंने इसे सीधे परमेश्वर के साथ नहीं किया। फिर भी परमेश्वर पर विश्वास करने वाले प्रत्येक छोटे के प्रति उनके कार्यों का क्या अर्थ है? अंततः यह निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण मानदंड बन गया कि वे स्वर्ग जाएंगे या नरक। आइए हम पढ़ना जारी रखें। आयत 33। आयत 33 में यह लिखा है, वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। उन्होंने न्याय किया कि जरूरतमंद भाइयों और बहनों की देखभाल करना, उनका समर्थन करना,
प्रोत्साहित करना, शक्ति देना और उन्हें दिलासा देना उनके साथ करने के समान है। आइए आयत 41 देखें। तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। दूसरे शब्दों में, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें नरक की आग में फेंक दिया जाएगा? आइए आयत 42 देखें। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदीगृह में था और तुमने मेरी सुधि न ली। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेशी या नंगा या बीमार या बंदीगृह में देखा और तेरी सेवा टहल न की? तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। यह निर्धारित करता है कि कौन स्वर्ग जाएगा और कौन नरक जाएगा। हम सोचते हैं कि यह नई वाचा का हिस्सा नहीं है, क्योंकि हम फसह, सबत का दिन और परमेश्वर की नई वाचा की व्यवस्था का पालन करते हैं। सभी लोगों, नई वाचा के सभी पहलू अंततः हमारे चरित्र को आकार देते हैं। अपने पापी संतानों को क्षमा करने के लिए क्या परमेश्वर ने अपने मांस और लहू का बलिदान नहीं किया? अपना प्रेम दिखाते हुए और हमें मृत्यु से अनंत जीवन की ओर ले जाते हुए। जब भी हम फसह की रोटी खाते हैं और फसह का दाखमधु पीते हैं, तो हमें किसके बारे में सोचना चाहिए? हमें पापियों के लिए परमेश्वर के प्रेम और बलिदान के बारे में सोचना चाहिए। मुझे भी अपने भाइयों और बहनों के लिए ऐसा ही जीवन जीना चाहिए। इस प्रकार की भावना नई वाचा में जीवित होनी चाहिए। वास्तव में हमें सिय्योन की धन्य संतान बनना चाहिए, जो आशीषें, परमेश्वर का अनुग्रह और सुसमाचार के चमत्कार ला सकें। जैसा कि कहा गया है, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। हमारे कार्य, वचन और मानसिकता स्वर्गदूतों के समान होनी चाहिए। परमेश्वर के चरित्र का केवल 50% या 60% तक पहुंचने के बजाय हमें उनके चरित्र को पूरी तरह से प्रतिबिंबित करना चाहिए। यह कुछ ऐसा नहीं है जो मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, बल्कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम ऐसे परिवर्तनों से गुजरें। हमारे सिय्योन परिवार के सदस्यों के बीच आइए हम ऐसे कई शब्द बोलें जो आशीषों को लाते हैं। हमें ऐसे शब्दों का अभ्यास करना चाहिए। यदि परमेश्वर ने हमें कनान देने का वादा किया है, तो हमें आमीन कहना चाहिए और कहना चाहिए, वे हमारी रोटी हैं। हालांकि अगर हम शिकायतों पर आमीन कहें तो क्या होगा? क्या हम नष्ट नहीं हो जाएंगे? इसलिए पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 में इस बात पर जोर दिया गया है, कुड़कुड़ाओ मत। कभी कभी हम बाधाओं का सामना करते हैं क्योंकि परमेश्वर का एक महान छिपा हुआ उद्देश्य होता है। कभी कभी यद्यपि हम बड़ी सफलता की आशा करते हैं, फिर भी हमें हानि का सामना करना पड़ सकता है। परमेश्वर हम में से प्रत्येक के लिए अलग अलग परिस्थितियां प्रदान करते हैं। हालांकि करीब से देखने पर हम क्या पाते हैं? अंत में हम महसूस करते हैं कि परमेश्वर ने हमें आशीष देने के लिए उस मार्ग पर अगुवाई किया है। याकूब के 11वें पुत्र यूसुफ ने कई मुश्किलों का अनुभव किया। यूसुफ को उसके भाइयों ने मिस्र में गुलामी में बेच दिया। जब वह पोतीफर के घर में नौकर था, तो उस पर झूठा आरोप लगाया गया और उसे जेल भेज दिया गया।
सपनों की व्याख्या करने की उसकी क्षमता के कारण उसे फिरौन ने चुना और वह प्रधानमंत्री बन गया। परमेश्वर हर कदम पर उसके साथ थे। परमेश्वर न केवल अच्छे समय में बल्कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उसके साथ थे। परमेश्वर ने इस प्रक्रिया के द्वारा इजरायलियों के मिस्र में एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में विकसित होने तक प्रतीक्षा की। आपको स्वीकार करना चाहिए कि मुश्किलें हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा हैं। आप सोच सकते हैं, ऐसा लगता है कि उस सदस्य को परमेश्वर की आशीष प्राप्त है, इसलिए उनके जीवन में सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। मुझे इतनी कठिनाइयों का सामना क्यों करना पड़ता है? या बाकी सभी लोग खुश दिख रहे हैं। मुझे परमेश्वर पर विश्वास होने के बावजूद भी परमेश्वर की आशीष क्यों नहीं मिलती? आपको ऐसे विचारों को त्याग देना चाहिए। परमेश्वर अंततः हमारे लिए क्या करते हैं? वह अंत में हमें आशीष देते हैं। जब तक हम अंत में इन आशीषों को प्राप्त नहीं करते, परमेश्वर हमें एक ऐसी प्रक्रिया से गुजारते हैं जहां हम बाधाओं का सामना करते हैं, कठिनाइयों को सहते हैं, नुकसान का अनुभव करते हैं और कभी कभी बड़ी सफलता का आनंद लेते हैं। चाहे शांतिपूर्ण रास्तों पर, कठिन रास्तों पर या कई अन्य परिस्थितियों में, परमेश्वर हमेशा हमारे साथ हैं। चाहे हम घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलें, परमेश्वर क्या करते हैं? क्या वह नहीं कहते कि वह हमारे साथ रहेंगे, हमारी ज्योति बनेंगे और हमारी लाठी बनेंगे? परमेश्वर हमें इस पृथ्वी पर कई तरह के जीवन का सामना करने की अनुमति देते हैं, ताकि आखिरकार हमें स्वर्ग में राजपदधारी याजकों के शानदार पद दे सकें। जब भी हम ऐसे जीवन के अनुभवों का सामना करते हैं, तो हमें नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए, जैसे कि क्या मैं अकेला हूं जिसे आशीष नहीं मिल रहा है? मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? सोचिए कि यूसुफ ने अपने भाइयों से क्या कहा होगा। ये सब परमेश्वर ने किया है। ये तुम नहीं थे जिन्होंने मुझे मिस्र में गुलामी में बेचा था। उसने उनसे कहा कि वे स्वयं को दोष न दें, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर की कृपा से हुआ है। क्या बाइबल में यह दर्ज नहीं है कि उसने अपने भाइयों से नफरत नहीं की, बल्कि उन्हें सांत्वना दी? चूंकि पिता और माता अपनी भव्य योजना के भीतर स्वर्ग के सार्थक मार्ग पर हमारी अगुवाई कर रहे हैं, भले ही हमें किसी प्रकार का जीवन दिया जाए, यह स्वर्ग की यात्रा का हिस्सा है। यदि ये स्थितियां नरक के रास्ते में घटित होती हैं, तो शिकायत करना उचित होगा। लेकिन चूंकि ये स्वर्ग के रास्ते में घटित होती है, तो क्या शिकायत करने की कोई आवश्यकता है? हमें आनंदित होना चाहिए, हमें कृतज्ञता से भरपूर होना चाहिए। हमें हर दिन परमेश्वर को स्तुति और महिमा अर्पित करना चाहिए। यह आशा करते हुए कि सिय्योन उन शब्दों से भर जाएगा जो आशीषों को लाते हैं, इसके साथ मैं आज के उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।